नमस्कार, नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय की इस अध्ययन श्रृंखला में आप लोगों का पुनः स्वागत है। भाग 1 से लेकर भाग 15 तक के श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार श्री कृष्ण किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को आत्मा की अमरता का संदेश देते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग के माध्यम से उसे करणीय का ज्ञान कराते हैं। वस्तुतः अर्जुन कुरुक्षेत्र में भय से व्याकुल है। भय अपनों के विरुद्ध युद्ध का भय। उसको लगता है, उसे महसूस हो रहा है कि अपनों के विरुद्ध युद्ध करके ऐसी विजय का क्या फायदा जिसमें रक्त उसके अपनों का बहा हो। ऐसे जीत से तो अच्छा कि वह भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर ले। और इसी विचार के कारण वह सारथी बने श्री कृष्ण से कहता है कि मैं यह युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं यह युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान उसके हृदय की बात को समझ लेते हैं और उसके हृदय की दुविधा को दूर करने के लिए सर्वप्रथम तो उसे आत्मा की अमरता का संदेश देते हैं कि तुम जिसे समझ रहे हो कि तुम मानने वाले हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मरता शरीर है, नष्ट शरीर होता है, आत्मा कभी नष्ट होती ही नहीं है। और साथ ही तुम्हारा क्षत्रियोचित धर्म भी ये कहता है कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। साथ ही वह उसे ज्ञान योग का संदेश देते हैं। ज्ञान के पश्चात अर्जुन को कर्म योग के विषय में बताते हैं। वस्तुतः ज्ञान, कर्म और भक्ति ये तीनों योग भगवत गीता में बताए गए हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, जिस मार्ग का चाहे वो चयन कर सकता है, और सब तीनों का गंतव्य एक ही है। तो आगे की कुछ श्रृंखला में हम लोग कर्म योग पढ़ रहे थे कि कर्म योग किसे कहते हैं और स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कौन होता है, ऐसा अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण से जिज्ञासा की गई थी। और उसके संदर्भ में श्री कृष्ण ने उसे स्थिर प्रज्ञ की स्थिति के विषय में बताया था कि जो व्यक्ति सुख और दुख में समान होता है, जो लाभ और हानि से दुखी या प्रसन्न नहीं होता है, जो इंद्रियों को वश में करके उसके विषयों के प्रति आसक्ति से रहित हो जाता है, वह पुरुष, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तानि सर्वाणि संयमस्य युक्त आसीत् मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक उन सारी इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। आगे के कुछ श्लोकों के क्रम में स्थिर बुद्धि की बात चल रही है कि किसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करके अपने चित्त को समाहित करके अंतर्मुखी करके मेरे परायण अर्थात ईश्वर के परायण ध्यान होकर में बैठता है, हमेशा चित्त को ईश्वर में लगाए रखता है, ऐसे पुरुष की इंद्रियां वश में हो जाती हैं और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तानि सर्वाणि संयमस्य युक्तः आसीत् मत्परः। इसलिए जिसकी सारी इंद्रियां वश में हो जाती हैं, वह मेरे परायण होकर, मेरे से संयुक्त होकर, मेरे आश्रित हो। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसा व्यक्ति जिसकी समस्त इंद्रियां वश में है और जो मेरे अंदर समाहित चित्त हुआ साधना करता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेः जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अब क्रम बताते हैं, कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना से विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। इसी क्रम में जहां पर स्थित प्रज्ञ की बात चल रही है, उसी क्रम में बताते हैं कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं होता, जो सामान्य मनुष्य होता है, जो विषय भोग में रत रहता है, जो आसक्ति और मोह में फंसा हुआ है, ऐसा व्यक्ति निरंतर विषयों का चिंतन करता रहता है और उसका चिंतन करने के कारण उसकी उसी विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उस विषयों में कामना उत्पन्न होती है। ये हमारी जिसमें आसक्ति हो जाती है, हम उसे पाने की चाह करते हैं, कामना करते हैं, और जब वो हमारी कामना में विघ्न पड़ता है, यानी कि वो हमें नहीं मिलता, तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है।
ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुख जायते। हर समय विषयों का चिंतन करने वाले व्यक्ति की विषयों में आसक्ति हो जाती है। संगात संजायते कामा, और जब आसक्ति हो जाती है तो उसकी कामना उत्पन्न होती है, उसकी चाह होती है। कामात क्रोधो अभिजायते, और जब कामना में बाधा होती है, कामा पूर्ण नहीं होती, तो उससे हमें क्रोध उत्पन्न होता है। फिर क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि विनाशाद प्रणश्यति। वह सुंदर तरीके से समझा। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रंश हो जाती है, स्मृति भ्रंश हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, उसका नाश स्वयं हो जाता है। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, और क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, और मूढ़ भाव से स्मृति विभ्रम हो जाती है। स्मृति के भ्रंश हो जाने से बुद्धि नाश हो, बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि विवेक शक्ति को खो देती है, हित और अहित के विषय में अज्ञानता धारण कर लेती है, तो ऐसे बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है, यानी कि स्वयं व्यक्ति का नाश हो जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयः अनिंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसाद अधिगच्छति। अपने वश में किए हुए अंतःकरण वाला साधक नियंत्रित और राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। तो कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार क्रोध से नाश की स्थिति तक मनुष्य पहुंच जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को, अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, ऐसा व्यक्ति अपने को वश में किए हुए अंतःकरण वाला साधक नियंत्रित और राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरन्, राग द्वेष से विमुक्त इंद्रियों वाला विषयों में विचरण करता हुआ भी, यानी कि विषयों में कर्मों में रत रहता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है और प्रसन्नता को प्राप्त होता है। आत्मवश्य ही विधेयत आत्मा, जो अपने वश में है, यानी कि इंद्रियों के विषयों को करता हुआ भी जो स्वयं के वश में है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, वह कर्म करने पर भी अपने अंतःकरण में विचरण करता हुआ प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को, निर्मलता को प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे व्यक्ति जो स्थिर चित्त नहीं होते, जो इंद्रियों और माया मोह में फंसे रहते हैं, उनको विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना, और कामना की पूर्ति न होने से क्रोध आता है। जब क्रोध की अवस्था होती है तो बुद्धि भ्रम हो जाती है, और बुद्धि भ्रम होने से व्यक्ति विनिष्ट हो जाता है। अतः हमें विषयों से आसक्ति हटाकर आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए, स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि कैसे हो जाती है? जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। किसमें विघ्न पड़ने के कारण क्रोध की स्थिति उत्पन्न होती है? जब हमारे कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, हम विषयों में लीन रहते हैं, और विषयासक्त होने के कारण हमारी जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती, तब हमें क्रोध की स्थिति उत्पन्न होती है। बुद्धि विनाशात प्रणश्यति की व्याख्या कीजिए। जिस व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है, यानी वहीं से उसके पतन की शुरुआत होती है, क्योंकि बुद्धि के अंदर एक विवेक शक्ति होती है जो हमारे हित और अहित को बताने का कार्य करती है। जब हमारी बुद्धि विभ्रम में पड़ जाती है तो हमें वो सद्मार्ग ना दिखाकर माया मोह और इंद्रियों का मार्ग दिखाती है, और वही हमारे पतन का मार्ग होता है। कैसा साधक अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है? जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, जो निर्मल चित्त वाला होता है, जो इंद्रियों को के कर्मों को करता हुआ भी आत्म तत्व में लीन रहता है, ऐसा साधक अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। हमने देखा कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से अपनी इंद्रियों को उसके वश में ना करके कछुए के समान हमें उससे विषयों से अपने अंदर समेट लेना चाहिए,
आत्मवत कर लेना चाहिए और निर्मल चित्त वाला होकर परमात्म तत्व में रत रहना चाहिए। यही एक कल्याण का मार्ग। आगे की कड़ी में देखेंगे कि अर्जुन कृष्ण की बात से कहाँ तक संतुष्ट होते हैं और वो आगे उनसे क्या प्रश्न करते हैं और श्री कृष्ण उनके क्या उत्तर देते हैं, उनकी जिज्ञासा उनकी शंकाओं का किस प्रकार शमन करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।